सुबह देखेंगे कि खुदा हमारे से क्या चाहता है कि हम सीखें और क्या खुदावंद की मर्जी है कि उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। आज ये जो वक्त है हमारा खुदावंद यीशु अल मसीहा की बातों को समझने का, दुआ में वक्त गुजारने का। दुआ क्या है? दुआ जो है वो हमें खुदावंद ताला के पास ले आती है। What does prayer do? Oh, it brings us closer to God. This morning we'll be looking at prayer. The session that we have is of prayer, the importance of prayer in our lives. Prayer brings Christians to God through Jesus Christ. यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा तक रसाई हासिल करते हैं। ये है दुआ। दुआ का मकसद हमारी जिंदगियों में क्या है? दुआ हमें क्या चाहती है कि हम करें? दुनिया में रहने का मकसद हमारा क्या है? हमने पहले देखा कि जो इस्तिश्ना की किताब है उसके 6 बाब की 4थी आयत में हम पढ़ते हैं, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. सुन आए इस्राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। मसीह लोग तो एक ही खुदा की इबादत करते हैं। मसीह लोग तो एक ही खुदा की पूजा करते हैं। उसको हम अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं। लेकिन खुदा उनकी मर्जी हमारे लिए क्या है? What is it the Lord wants us to do? Is to pray. इसमें कोई जादू नहीं मेरे दोस्तों, इसमें कोई कोई ऐसी बात नहीं, कोई दुनियावी तरीके को देख नहीं सकते हम। लेकिन हम ये जान सकते हैं कि दुआ हमारे लिए क्या कर सकती है। There is no magic in prayer at all, my friends. There is no other mysticism and so on, other things. But we come in praying and asking God to help us in this way. Where the act of praying, someone does us good. जब भी कोई आपके लिए दुआ करता है या आपको दुआ देता है तो वो आपके लिए बरकत चाहता है, आपके लिए अच्छा करता है, आपके लिए बाबरकत होता है। Whenever somebody prays for you, this is what it does. It does us good. I'd rather want many people to pray for me. I'm sure you do as well, want many people to pray for you. But this day and age, we find less people, don't we, that we can pray with and for. Everybody is so busy in their daily walks, daily work, daily situations, day-to-day problems, issues facing us each day. And yet, we all regret, don't we, when we cannot pray. Morning is the time to pray. सुबह सवेरे खुदा के चरणों में आना उसकी दुआ है। In the evening, before you go to bed, you pray. जब आप शाम को बिस्तरे में जाते हैं उससे पहले आप दुआ करते हैं, खुदा से मांगते हैं। दुआ हम क्यों करते हैं? Why do we pray? What is the reason for us to pray? There is a reason for us to pray, isn't it, my friends? And that is that God hears you. खुदा आपकी दुआ सुनता है। खुदा के कान आपकी तरफ मतवज्जे हैं। रोजा रखते हैं तो दुआ करते हैं, खाते हैं तो दुआ करते हैं, पानी पीते हैं, कुछ चीज मांगते हैं तो हम दुआ करते हैं, दरखास्त करते हैं, अपने मालिक से हम मांगते हैं, क्योंकि वो ही हमारा परवरदिगार है जो हमें बचाता है, जो हमें खाने पीने की चीजों से सैर करता है और हर चीज वो देता है जो हमारी जरूरत है। खुदा आपकी आवाज सुनता है। God listens to your word that you say. खुदा आपकी जो दरखास्त है उसको पूरा करता है। खुदा आपसे यही चाहता है कि आप उससे मांगे। He wants you to ask him. He wants you to do so. वो चाहता है कि आप ऐसा ही करें। हम दुआ में कितनी देर तक ठहरे रहते हैं? हम दुआ में कब तक ठहरना चाहते हैं? अब ये इसका मकसद ये नहीं कि हम सुबह शुरू करें दुआ करनी और रात सारी दुआ करते रहें, बाकी दुनिया के काम हमारे रह जाएं। नहीं,
एक जो मसीही है वो अपने साथ अपनी दुआ लेकर चलता है. A Christian walks while he prays. He has prayer in his heart 24 hours a day because he knows there is someone who listens. क्योंकि वो जानता है कि एक ऐसा है जो उसकी आवाज सुनता है और वो है खुदावंद यीशु अल मसीह. It's the Lord Jesus Christ, जो हमारी हर बात से वाकिफ है, जो हमारी हर बात को जानता है और वो चाहता है कि हम उसकी बात को सुने, उसकी अरादों को सुने, उसके मकासद अपनी जिंदगी में पूरे करें, that he may fulfill his purposes in our lives, that we may be able to listen to him. It's him who enables you to listen. ये वो ही है जो मौका देता है कि आप सुने, उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज को जाने. खुदावन हमारा कादर मुतलक खुदा है. आपकी सारी बातों को वो सुनना चाहता है. क्या दुख में आप किसी और शख्स के पास जाते हैं? नहीं. क्या मुसीबत में आप दूसरे के पास जाकर उससे गिड़गिड़ाते हैं? नहीं. आपके दिल के अंदर जो मुसीबतें, जो तूफान, जो परेशानियां, the storms of life within our hearts, the things of difficulties in our heart, the problems that we face, they are to be brought before the one and only खुदावंद खुदा की तरफ वो ले आए. उन बातों को खुदा के सामने डाल दें, उंडेल दें और कहें कि आए बाप, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं. आए बाप, मैं तेरी आवाज सुनना चाहती हूं. आई वॉन्ट टू लिसन टू व्हाट यू हैड टू से. गॉड, कम एंड डील विद माई सिन. मेरे इस गुनाह से मुझे छुटकारा दे. मेरी इन बातों को सुन और कान धर. मुझसे अपने आप को दूर ना कर. मेरे अजीजों, हम मुसीबत में किसकी तरफ आंख लगाते हैं? हम दुख में किसकी तरफ अपना दिल उंडेलते हैं? हम जब दुख में होते हैं तो सिर्फ एक ही हमारी खातिर, जिसने अपना आप उस सलीब पर दे दिया, उसके कदमों में आते हैं, क्योंकि वो आपकी बात सुनता है. दुआ, prayer is needed as we come before the throne of grace where Jesus gave himself. And with prayer, we come and ask him to be our God and our Savior. सुने खुदा की आवाज को. Listen to God's word. खुदा के लफ्जों को सुने, उसके कलाम को सुने, उसकी कही हुई बातों को जो उसके मुताबिक है. ईसा मसीह में देखे कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया. Look at Jesus, how he has done everything for us. God has provided the way. और हम उस पर कान धरने की कोशिश करें. मैं आपसे आज की सुबह दरखास्त करता हूं कि क्या हम खुदावंद की आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप खुदा की आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप खुदा की आवाज को सुनते हुए अपनी मर्जी करना चाहते हैं? Do you listen to God speak to you today? And if you do listen, do you want to do your own will? Or do you want to do the will of the Father in heaven? या आप खुदा की उस बात को सुनना चाहते हैं, उस बाप को जो आसमान पर है, जिसको हम अबा, फादर यानी कि बाप कहकर पुकार सकते हैं? अजीजों, हम खुदावंद के उन कहे हुए लफ्ज़ों को भी जानते हैं. हमारे दिल के अंदर वो बातें ज़रूर रहती हैं,
लेकिन एक मसीही का काम है कि वो दुआ में वक्त ज़रूर गुजारे, क्योंकि खुदावंद सुनता है। खुदावंद आपकी बातों को जानता है। वो जानता है कि मेरे लोग किस जगह पर खड़े हैं, उनको किस चीज की जरूरत है। वो सुनता है क्योंकि वो सोता नहीं। He listens because he doesn't sleep. वो आपकी बात से मुखातिब रहता है। वो आपसे हम कलाम होना चाहता है। He wants to speak directly to you. As I said to begin with, prayer is not a magic, where the act of praying somehow does us good. इसमें कोई जादू नहीं है दुआ में, लेकिन जहां पर दुआ की जाती है वहां पर अच्छा उसका नतीजा निकलता है। खुदा हमें सुनता है। खुदा हमारी बातों को सुनता है। खुदावंद आपको भी सुनना चाहता है। क्या आज की सुबह आप अपने आप को खुदा की हुजूरी में दे देंगे? क्या आज की दोपहर, क्या आज की शाम, क्या कल, क्या परसों, क्या चौथ, क्या हफ्ते बाद, पूरे महीने बाद? What about you? Are you going to give yourself in God's hands? दुआ करते हुए, as you pray to him, are you going to be living a life of prayer this morning? God wants you to hear him, and he wants to hear you only if you call upon the name of the Lord. You shall be saved. आप बचाए जाएंगे अगर आप खुदा के नाम को देखें, उसकी मर्जी को जाने, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें। दुआ हमारी मदद करती है क्योंकि खुदा हमारा सुनता है। Prayer helps us because God listens. क्या आपका खुदा सुनता है? उससे बातचीत करें। Does your God listen? Talk to him. उससे बातचीत करें और कहें कि आए खुदावंद, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। Oh Lord, ask him to have mercy on me. मुझ रहम किए हुए शख्स पर तू अपना आप मुझे दिखा दे। And as you show mercy on me, show me yourself, Lord. मेरे इस मुश्किल हालात में तू ही मेरा खुदावन है। You are my God in this difficult time. इस परेशानी में तू ही मेरा मालिक है। You are my master in this situation. मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। I can do nothing without you. और जो कुछ होता है वो तेरी मर्जी के मुताबिक होता है। And whatever happens is according to your plan. You are the king of my life. So do come and help me as I focus on you this morning, as I focus on you this evening. Let you take control. तू मेरी अख्तियार ले ले। मेरी मदद कर कि मैं अपनी बात तुझ तक पहुंचा सकूं इस दुआ के वसीला से। Help me that I may be helped to bring my prayers to you. मुझे तन्हा ना छोड़। Don't leave me all alone. Otherwise, without you, I can do nothing. तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। I am nothing without you. तेरे बगैर मैं कुछ भी तो नहीं हूं। लेकिन जब तू मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे साथ है। I lack nothing when you are with me. This short message this morning, I hope, is an encouragement
to you. I hope this has encouraged your way of thinking this morning. That God is there who is able to listen to his people. If you are a Christian this morning and listening to my voice, God wants you to be satisfied in him. अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं एक मसीही होते हुए, तो खुदा आपको चाहता है कि आप तसल्ली में रहें। खुदावंद हमारे साथ हो। May God be with us. खुदावंद आपको तसल्ली में रखे और अपने ईमान में बढ़ाए और तरक्की दे। आमीन।